रही बात जो सोच कर आए थे, तो जून में 10 जुलाई को आए थे हमारा, तो कोशिश करना वो याद आए वापस, क्योंकि धीरे बढ़ गए हैं अब। वो जो जोश भरा हुआ था वो नहीं रहा, तो कोशिश करें वापस से आए। जो बाहर आके समस्याएं शेयर करते हैं कि नंबर नहीं आ रहे हैं, 450 पे गए हैं, 350 पे गए हैं, 500 से ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह की चीजों के लिए एफर्ट मारनी ही पड़ेगी, है ना। एफर्ट मारने का मतलब है घर पे टाइम देना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, मोबाइल साइड में रखना पड़ेगा। मेरी समस्या बहुत बड़ी अभी तो चला लो भले रखना पड़ेगा। वो मोबाइल की जो स्क्रीन टाइम 5 घंटे 8 घंटे आ रहे हैं ना, 12 घंटे आ रहे हैं, अगले जन्म तक नहीं होने देंगे सर, ध्यान रखना ये बात। क्योंकि मोबाइल एक बार चालू हुआ उसके बाद नहीं हो रहा बंद। रील्स एक बार चालू हो गई, उसके बाद किसी माइक ला लेना, दम नहीं है उसको बंद करेगा। वो आपके इंटरेस्ट का चालू करना है, वो दिखाया जा रहा है, आप देखते जा रहे हो, अपने पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा, ये मोबाइल की दिक्कत तुम्हारे साथ ही नहीं है, वो 2 साल के बच्चे के साथ भी है। उसको खाना खिला रहे हो तो उसके लिए मोबाइल दे रहे हो तो वो नहीं छोड़ता। हाँ सर। 75 साल का कोई बुजुर्ग है, उसके साथ भी है। हाँ, उसके हाथ में मोबाइल आ गया तो वो भी दिन भर उसी से टाइम पास कर रहा है। क्या देखता है सर वो? जो भी चलता है। क्योंकि 4 घंटे 2 घंटे पढ़ के नहीं काम चलता भाई, नहीं चल रहा काम। तुम जिसके लिए कंपटीशन फाइट करने चाह रहे हो वो एक अच्छी जगह है, वो सरकारी कॉलेज के लिए सोच के बैठो, और वो सरकारी कॉलेज जो तुम्हें लगभग फ्री में एमबीबीएस करा के देगा, लगभग फ्री में। आज के टाइम पे तो चलो थोड़ी बहुत फीस बढ़ गई है, 2-4 लाख 5 लाख लग जाएंगे टोटल करते करते, वरना पहले तो ये था कि 1 से 1.5 लाख में एमबीबीएस होके निकलता था, और ट्यूशन फीस नहीं थी, वो खाने के पैसे थे, अपनी मेस के पैसे देने पड़ते हैं सरकारी में, बाकी हॉस्टल लगभग फ्री, साल का 5,000 रुपया, पढ़ाई लगभग फ्री, क्योंकि पहले साल का 5,000 था, अब तो थोड़ा बढ़ गया है, वो डिपेंड करता है एम्स का कितना है, इसका कितना है, इतना भी नहीं बढ़ा है, वो उतना सा है जितना कोटा का 1 साल का खर्चा है, जितना कोटा का 1 साल का खर्चा है वो वहां के 5 साल के खर्चे है, इतना सस्ता है। और किससे कंपैरिजन होगा? वो उस प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कंपैरिजन होगा जिसमें 1 करोड़ लेता है, उसकी तुलना में वो लगभग फ्री है। इसलिए मेहनत कर रहे हो, इसलिए आना पड़ा था। और कंपटीशन क्या है तो तुम्हें लगता हो कि अभी है, तो अभी नहीं है भाई, ये तो बाद में भी है। एमबीबीएस कर लोगे, एमबीबीएस करने के बाद पीजी भी निकालना पड़ता है, पीजी निकालने के लिए सीटें उससे भी कम होती है, तो और टफ कंपटीशन है। किसी का एमबीबीएस अगर प्राइवेट से हुआ तो ये तो सोच के भी ना चले कभी जिंदगी में कि पीजी गवर्नमेंट से हो जाएगी, क्योंकि जब इसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया तो उसका तो किसी कीमत पे नहीं हो रहा। और अगर एमबीबीएस की सीट की फीस इतनी, तो पीजी की इससे डबल ट्रिपल, तो आप समझ सकते हो कैसी हालत है मार्केट की। अच्छा, एमबीबीएस करने के बाद भी कंपटीशन है, आपको पीजी नहीं करनी, आपको सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बन के बैठना है बस, एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर एमओ, उसकी स्थिति भी आजकल खराब है। राजस्थान की बात करो, अभी एमओ की वैकेंसी क्लियर करी लोगों ने 2-3 महीने पहले, 18,000 लोग बैठे थे, 1700 सीट थी, 18,000 लोग बैठे थे, 1700 सीट थी। अब समझ गए आप, कंपटीशन वहां भी है। तो ऐसा नहीं है कि यही है, वहां वाले भी परेशान तो होंगे, मेहनत उनको भी करनी पड़ रही है। जनसंख्या इतनी है कि हर जगह एफर्ट मारने पड़ रहे हैं, तो एफर्ट वहां पर भी है। तो ये मत सोचना कि आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, करनी ही पड़ेगी बाद में भी, दिक्कत सब जगह है। थोड़े दिन पहले 4th ग्रेड की वैकेंसी निकली है राजस्थान में, चपरासी, कितने लाख? ये स्थिति है, 20 लाख बोल रहे हैं लोग, हैं। मतलब स्थिति ऐसी है कि चपरासी के लिए उसने अप्लाई किया है जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है, जिसने पीएचडी कर रखी है, जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, वो उसके लिए अप्लाई कर रहा है। स्थिति ये है नौकरियों की। तो मतलब स्ट्रगल सब जगह है। तुम ऐसा नहीं सोचो कि तुम ही फंस गए। जो भी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है या जो भी किसी बढ़िया चीज के लिए कोशिश कर रहा है, वो हर आदमी फंसा हुआ है। तो एफर्ट मारने ही पड़ेंगे, कोशिश करनी ही पड़ेगी। जो भी डिस्ट्रक्शन हो, दिमाग में कुछ भी इधर उधर दिमाग लग रहा हो, मोबाइल चल रहे हो, घूमने फिरने में टाइम खराब हो रहा हो, समेट लो अभी भी चीजों को। अभी 3-4 महीने निकले हैं, समझ सकता है। हम में से काफी लोग पुराने ड्रॉपर्स हैं, हमारे पास काफी कुछ बैकअप है,
अपने पास पढ़ाई है, अपने पहले पढ़ रखा है, संभाल सकते हैं, संभाल लो चीजों को, अभी टाइम है। अगर यही बात में अगर फरवरी या मार्च में आखिरी क्लास में समझाता तो शायद बहुत लेट होता, तब नहीं संभाल पाते। अभी संभाल सकते हो, क्योंकि बाद में तो कितना ही संभाल लोगे, बाद में तो 4-4 दिन में मेजर टेस्ट चालू हो जाएंगे, क्या कर लोगे उसमें, नोट्स पढ़ने का टाइम मिलेगा। अभी है, और एफर्ट मारने का मतलब है सवाल लगाना है, मॉड्यूल लगाए, रेस लगाए, रंग दे उन्हें, अभी टाइम है। घर पे जाकर अगर हम 5-6 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें से 2 घंटे नोट्स के होते हैं, 4 घंटे सवाल लगाने के होते हैं। सवाल लगाने का मतलब है मॉड्यूल सोल्व करना है, रेस सोल्व करनी है, ये करना है। अगर हम 6 घंटे में से भी 5 घंटे तक नोट्स ही रिवाइज कर रहे हैं तो हम साल भर नोट्स ही पढ़ते रह जाएंगे, और नंबर वो जो आ रहे हैं ना 450 वो चिपक जाएंगे, वो नहीं बढ़ेंगे भाई, वो नहीं बढ़ेंगे, उल्टा कम ही होंगे। क्योंकि तुमने तो बस वो लिमिटेड चीजें पढ़ी है जो तुमको क्लास में बताएगी। तुम्हारे एफर्ट कहाँ है, तुम्हारे एफर्ट कहाँ है? तुम्हारे एफर्ट उसमें है जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें करो, एफर्ट लगाओ। एनथ्यूज से टॉप रैंक क्यों आती है? तो एनथ्यूज वालों का सिलेबस अभी नवंबर-दिसंबर में खत्म हो जाएगा। जो एसआरजी के बच्चे हैं, जो एनथ्यूज के टॉपर बच्चे हैं, रोज एक पेपर सोल्व करते हैं। उसके बाद रोज एक पेपर का मतलब होता है रोज 180 वो 200 सवाल डेली सोल्व कर रहे हैं, और वो भी पूरे सब्जेक्ट के। और ये सिलेबस कब तक करेंगे? वो आखिरी तक करेंगे, बीच में बस बोर्ड के एग्जाम के 15 दिन छोड़ेंगे, बाकी आखिरी तक करेंगे। तब जाके नीट का पेपर उन्हें पूरा देखा देखा लगता है, तब जाके वो 750 की कट ऑफ क्लियर होती थी। और अगर ऐसी स्थिति होगी कि पेपर टफ आएगा तब भी वो 550 निकालेंगे, क्योंकि इतनी वैरायटी के सवाल किए हैं। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी होती है, कोशिश करो, लगाओ एफर्ट। और किसी को अगर 4-5 साल लग भी गए हो ड्रॉप करते हुए, तो भी ऐसा नहीं सोचे कि हमने बहुत बड़ा पाप किया। यहां पर तुम्हें लगता होगा कि तुम बहुत ज्यादा टाइम से यहां हो, तुम्हारे गांव के हिसाब से या शहर के हिसाब से जो छोटी जगह वहां से लगता होगा कि तुम बहुत टाइम से बाहर पढ़ रहे हो, बहुत टाइम से कोटा में हो। वहां वाले लोग हो सकता है तुम्हें अलग निगाह से देखें। एक बार एमबीबीएस में चले जाओ, उसके बाद नहीं करना कोई भी फर्स्ट ईयर के बाद पूछना, इस चीज के लिए कोई कुछ नहीं कह रहा। तुम ही नहीं हो जिसने ड्रॉप लिया है। ये आज से 15 साल पहले भी था, आज से 25 साल पहले भी ऐसा ही था। लोग ले रहे हैं ड्रॉप, 4-5 साल लग जाते हैं। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाओगे, 100 में से 5 से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो 12वीं पास के बाद सेलेक्ट हो गया है, बाकी सब ड्रॉपर ही है। अब कोई 1 साल का है, कोई 4 साल का है, वो डिपेंड करता है। 24-25 साल तक के बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं एमबीबीएस कॉलेज में, सच्चाई है, हाँ है। तो कोई वो पाप नहीं है। हमारे टाइम पे देखा है हमने, मैं अपना 12th पास करके बीटेक करके जब यहां पढ़ाने आया, तब मेरे साथ का दोस्त जो 12th पास करके बायो में था, वो यहां पे 4 साल की कोचिंग करने के बाद उस साल फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में गया। मैं यहां आया, मेरी नौकरी चालू हुई, उसका फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टार्ट हुआ 4 साल के ड्रॉप के बाद। तब मुझे भी लग रहा था कि ये बहुत पीछे हो गया, 4-5 साल का अंतर तो अभी से आ गया, हम जॉब कर रहे हैं और ये अब घुसा है। आज उस चीज को 15 साल हो गए हैं, अब वो मैटर नहीं करती बात, अब किसी को कोई मतलब नहीं है उससे। अब वो मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में, मेरे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बूंदी के अंदर डॉक्टर है, और ठीक है, सब जानते हैं उसे, हमसे ज्यादा इज्जत है। क्यों है? क्योंकि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है, सब लोग जानते हैं, सबको काम पड़ता है उनसे। तनख्वाहों में थोड़ा बहुत अंतर है, वो तो होता है, ठीक है, पर हाँ इज्जत उनके पास है, वो है। तो बाद में मैटर नहीं करती चीजें, एक बार निकल जाओ, कैसे भी करके पहुंच जाओ, और इतने एफर्ट लगा के इतनी कोशिश करो, सब कुछ साइड में रख के, जिस दिन एग्जाम से आकर आंसर की मैच करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, और ये रहे कि अब जो भी आया ये मैक्सिमम नंबर है जो मैं ला सकता था, इससे ज्यादा एफर्ट नहीं मारे जा सकते थे, जितनी कोशिश कर सकता था कर ली। इस कॉन्फिडेंस के साथ उस दिन बैठ पाओ जब अपनी आंसर की मैच करने जाओ, इतनी मेहनत जरूर कर लेना, ताकि उस दिन अपने अंदर ये रिग्रेट फील नहीं हो कि 6 महीने तो बर्बाद किए थे, आखिरी के 2-3 महीने में काटा था, उसके हिसाब से जो आ सकते थे वो आ गए। ऐसा अंदर रहेगा तो दिमाग खराब रहेगा, दोबारा नहीं लिखना, अल्फा की शोभा नहीं बढ़ानी है वापस से आकर कभी। ये आखिरी है, जो भी है इस साल है, निकल लेना है बस। तो 100% जितना कर सकते हो वो करो, सब साइड में रखो। टाइम है, ऐसा दिख रहा है कि मई है, अभी 2-3 महीने बाद दिखेगा उल्टी गिनती चालू हो गई है, तो नहीं है टाइम, नहीं बर्बाद करना है। सर्दियां आ रही है, नींद बढ़िया आ रही है, सोना है हमें, नहीं, जो जाग रहे हैं वही कहीं ना कहीं पहुंच पा रहे हैं। जिस दिन यहां से निकल जाओगे, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पहुंच जाओगे, उसके बाद वो चीज भी बहुत हल्की लगेगी, क्योंकि मैं बोल रहा हूं वो भी कोई खास कुछ नहीं है, पढ़ना तो वहां भी पड़ रहा है। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज में पहुंचे, वहां के मास्टर धज्जियां उड़ा के रखते हैं,
पढ़ाते पढ़ाते कुछ नहीं है, पूरी क्लास के सामने पूछ छोड़ लेते हैं, ऐसी तैसी कर देते हैं, तो परेशान तो वो भी है। पर बस जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। वही जो नहीं मिला वही सोना है, मिल जाने के बाद तो सब मिट्टी हो जाएगा। तो जब तक वोटा नहीं आए थे तब तक ये बहुत बड़ी चीज थी, आज कुछ काम की नहीं है, फालतू चीज है, पढ़ाते हैं बेकार और कुछ नहीं करते। वहां भी ऐसे होगा, तो एक बार पहुंच जाओ, बस उसकी लेवल को गिरा लो, एक बार वहां पहुंच जाओ, उसके बाद ठीक है, मेहनत वहां भी करनी पड़ेगी, मेहनत यहाँ भी कर रहे हो, वहां जाके लगेगा। वहां वाले कहते हैं कि नीट का सिलेबस तो बहुत छोटा था, वहां का सिलेबस की तो कोई कमी नहीं है, और वहां पढ़ाने वाला भी कोई नहीं है, वहां खुद से ही पढ़ना है सारा। तो उसकी तुलना में ये बहुत आसान चीज है, 11वीं 12वीं का ही सिलेबस है। तो कोशिश करें, एफर्ट लगाएं, जितना कोशिश कर सकते हैं मैक्सिमम अपनी तरफ से 100% दें, ताकि जो भी रिजल्ट हो हम खुशी से एक्सेप्ट कर पाए। चलिए खत्म करते हैं।